बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अजीम और ईआरडी सीरीज के लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं हाजिर हूं। इससे पहले सीरीज के 5 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिनमें हमने बेसिक्स ऑफ ईआरडी, एंटिटी, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप्स, कार्डिनलिटी, इन चीजों को डिस्कस किया था। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं सुने तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले जाके वो लेक्चर सुनिए और उसके बाद इस लेक्चर को देखिए। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आप हमारे साथ जुड़े रह सकें और हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलें जी, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मिनिमम कार्डिनलिटी। वेरी लास्ट वीडियो में हमने कार्डिनलिटी को पढ़ा था, कार्डिनलिटी क्या होती है, और फिर हमने देखा था इसकी दो टाइप्स होती हैं, मैक्सिमम कार्डिनलिटी और मिनिमम कार्डिनलिटी। तो पिछली वीडियो में हमने मैक्सिमम कार्डिनलिटी को काफी डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम मिनिमम कार्डिनलिटी को देखने जा रहे हैं। मिनिमम कार्डिनलिटी क्या होती है? मिनिमम कार्डिनलिटी बेसिकली ये बताती है कि दो एंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। मसलन इस एनवायरनमेंट को स्मूथली रन करने के लिए क्या ये रिलेशनशिप लाजमी है, होना ही है, या इसके बिना भी काम चल सकता है। मसलन हम बात करते हैं एक टीचर की, कि किसी भी कॉलेज के अंदर अगर एक टीचर एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो कोई एक बुक पढ़ाए। क्या कोई एक टीचर ऐसा भी हो सकता है जो कोई बुक नहीं पढ़ाता? अब ये मैटर करता है। मसलन एक एनवायरनमेंट है वो कहती है कि जी हर टीचर के लिए कम से कम एक सब्जेक्ट या एक बुक का पढ़ाना जरूरी है, तो फिर टीचर टू बुक जो रिलेशनशिप है वो मैंडेटरी है। इसी तरह एक एनवायरनमेंट हो सकती है वो कहते नहीं जी कि कुछ एक टीचर ऐसा भी हो सकता है जिसके जरूरी नहीं कि वो पढ़ाए। मतलब प्रिंसिपल इज अ टीचर और प्रिंसिपल कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, तो हम कहते हैं कि टीचर टू सब्जेक्ट जो रिलेशनशिप है वो ऑप्शनल। इसी तरह हम कहते हैं जी डॉक्टर डॉक्टर टू पेशेंट जो रिलेशनशिप है ये भी मैटर करता है कि वो मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। दोनों सिचुएशंस हो सकती है। मसलन एक हॉस्पिटल है जिसमें हम कहते हैं कि हर डॉक्टर के लिए लाजमी है कि वो एक पेशेंट का इलाज करे, तो डॉक्टर टू पेशेंट जो रिलेशनशिप है वो लाजमी है, मैंडेटरी है। जबकि हम कह सकते हैं कि एक डॉक्टर ऐसा भी हो सकता है जो किसी पेशेंट का इलाज नहीं करता। अगर हमें एक भी काउंटर एग्जांपल मिलती है कि एक डॉक्टर ऐसा हो सकता है जो किसी पेशेंट का इलाज नहीं करता, तो हम कहते हैं कि ये रिलेशनशिप ऑप्शनल है। इसी तरह एक हॉस्पिटल है जिसमें जब भी एक पेशेंट आता है उसको एडमिट किया जाता है और उसको एक बेड एलोकेट किया जाता है, तो हम कहते हैं कि पेशेंट टू बेड की जो रिलेशनशिप है ये मैंडेटरी है, कि एक पेशेंट के लिए लाजमी है कि उसको एक बेड एलोकेट किया जाए। जबकि हम कहते हैं कि एक हॉस्पिटल ऐसा भी हो सकता है जिसमें जरूरी नहीं है कि हर पेशेंट को हम बेड एलोकेट करें। मसलन वो ओपीडी का पेशेंट है, वो आता है, वो इलाज करवाता है और ओपीडी से बाहर चला जाता है, हम उसे एडमिट नहीं करते, हम उसे बेड एलोकेट नहीं करते, तो ये रिलेशनशिप जो है वो ऑप्शनल है। तो हम देखते हैं कि हमारे ईआरडी के अंदर हम इसको कैसे एम्बेड करते हैं। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आप जब एक ईआरडी बनाते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है एंट्रीज डिफाइन करना। आप अपनी एंट्रीज डिफाइन करते हैं, फिर आप उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हैं, फिर आप उनके बीच में रिलेशनशिप्स को डिफाइन करते हैं। रिलेशनशिप्स को डिफाइन करने के बाद आपने दो चीजें डिफाइन करनी होती है, उसकी मैक्सिमम कार्डिनलिटी और उसकी मिनिमम कार्डिनलिटी, तब जाके आपका ईआरडी मुकम्मल होता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हम कहते हैं जी पेशेंट इज रिलेटेड विद बेड, और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? असाइंस की या एलोकेट की। पेशेंट एडमिटेड ऑन या एलोकेटेड ऑन, एक पेशेंट को एक बेड एलोकेट किया जाता है। फाइन। अब हमने इसकी मैक्सिमम और मिनिमम कार्डिनलिटी लगानी है, तो पहले हम बात करेंगे मैक्सिमम कार्डिनलिटी की। एक पेशेंट कितने बेड्स पे हो सकता है? जी, ये बात हमने पिछली वीडियो में देखी है, हमने बड़े अच्छे तरीके से इसे ट्रवर्स किया था। तो अब आप लोग मुझे बताएंगे कि एक पेशेंट को कितने बेड्स एलोकेट किए जा सकते हैं? एक, क्योंकि एक पेशेंट दो या तीन बेड्स पे तो नहीं हो सकता ना, तो एक पेशेंट को एक ही बेड एलोकेट किया जाता है। हम इसको वन कंसीडर करेंगे और देखेंगे ये कितने, मैक्सिमम कितने। तो हमने कहा जी कि एक पेशेंट को मैक्सिमम एक ही बेड एलोकेट किया जाता है। इसी तरह एक बेड पे मैक्सिमम कितने पेशेंट हो सकते हैं? अब हमने उसका रिवर्स देखना है, इसको एक कंसीडर करेंगे और इसके देखेंगे मैक्सिमम कितने। तो एक बेड पे मैक्सिमम
एक ही पेशेंट हो सकता है। ये हमारी होगी मैक्सिमम कार्डिनलिटी। अब हमने देखनी है मिनिमम कार्डिनलिटी। मिनिमम कार्डिनलिटी में हमने देखा हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, मैंडेटरी और ऑप्शनल। मैंडेटरी को हम 1 से जाहिर करते हैं, ऑप्शनल को 0 से जाहिर करते हैं। अब हम क्या एक पेशेंट ऐसा भी हो सकता है जिसको बेड एलोकेट ना किया गया हो? बिलफर्ज हम पहले अपनी एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने जो पहले हॉस्पिटल की बात की थी कि वो कहते हैं कि जब भी एक पेशेंट आएगा उसे बेड एलोकेट किया जाएगा, लाजमी किया जाएगा। तो क्या एक पेशेंट ऐसा हो सकता है जिसको बेड एलोकेट ना किया गया हो? नहीं, हर पेशेंट के लिए बेड का होना लाजमी। क्या एक पेशेंट ऐसा हो सकता है जिसको बेड एलोकेट ना किया गया हो? अगर तो हो सकता है तो हम 0 लगाएंगे, हाँ जी एक पेशेंट ऐसा हो सकता है जिसको बेड एलोकेट ना किया। और अगर नहीं है, नहीं जी हर पेशेंट को लाजमी हमने बेड देना, फिर हम 1 लगाएंगे। इसी तरह क्या एक बेड ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर कोई पेशेंट ना हो? क्यों जी? क्या एक बेड ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर कोई पेशेंट ना हो सकता है। मतलब 10 बेड्स हैं, 9 के ऊपर पेशेंट्स हैं, 10वें पे नहीं है। सो एक बेड ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर पेशेंट ना हो। इसके लिए हम यहां पे 0 लगाएंगे। मिनिमम कार्डिनलिटी। मैक्सिमम कार्डिनलिटी जो है वो एंटिटी वाली साइड पे लगती होती है, और जो मिनिमम कार्डिनलिटी ये रिलेशनशिप वाली साइड पे लगती है। चलें एक और एग्जांपल हम देखते हैं। हमारे पास एक एंटिटी है स्टूडेंट, और हमारे पास एक एंटिटी है सब्जेक्ट। और होपफुली आपको ये बात तो याद होगी कि हमने ये जो एंटिटीज का नाम है ये हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखने होते हैं, और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? एनरोल्ड। स्टूडेंट एनरोल करता है किसी सब्जेक्ट, ठीक हो गई। अब पहले हम इसकी मैक्सिमम कार्डिनलिटी देख लें। एक स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट्स ले सकता है? हमारे पास दो ऑप्शन है, एक या मैनी। तो क्या मैक्सिमम ज्यादा सब्जेक्ट्स वो ले सकता है? डेफिनेटली वो ले सकता है। हम कहेंगे मैनी को हम प्रोफुट से जाहिर करें। एक स्टूडेंट मैनी सब्जेक्ट्स ले सकता है। इसी तरह एक सब्जेक्ट को कितने स्टूडेंट ले सकते हैं? क्यों जी? मैनी स्टूडेंट्स ले सकते हैं। गुड। तो एक सब्जेक्ट को मैनी स्टूडेंट्स ले सकते हैं। तो पहले हमने इसको 1 लेना है कि एक स्टूडेंट कितने सब्जेक्ट्स, फिर इसको 1 लेना है एक सब्जेक्ट कितने स्टूडेंट्स। और लॉजिकली हमें समझ में आती है, ये कहीं को लिखा होना जरूरी नहीं है, हमें समझ भी आती है कि एक स्टूडेंट मैनी सब्जेक्ट्स ले सकता है, मतलब वो कॉलेज में 5 6 7 सब्जेक्ट्स लेता है। इसी तरह एक सब्जेक्ट को मैनी स्टूडेंट्स ले सकते हैं। ये तो नहीं है कि ये जी इंग्लिश इसने रख ली तो अब दूसरा कोई नहीं रख सकता, ऐसा कुछ सीन नहीं है। एक सब्जेक्ट को मैनी स्टूडेंट्स रख सकते हैं। ये तो थी मैक्सिमम कार्डिनलिटी। अब हम देखेंगे मिनिमम कार्डिनलिटी। क्या एक स्टूडेंट ऐसा हो सकता है जिसने कोई भी सब्जेक्ट नहीं रखा हुआ? क्यों जी? ऐसा हो सकता है? नहीं। अगर वो कॉलेज में एग्जिस्ट करता है, कॉलेज आता है, तो क्यों आता है? कम से कम एक सब्जेक्ट तो उसने रखा है ना। तो स्टूडेंट की सब्जेक्ट के साथ जो रिलेशनशिप है ये मैंडेटरी है कि वो स्टूडेंट किस चीज का है, अगर उसने सब्जेक्ट नहीं रखा। इसी तरह क्या एक सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जिसको कोई स्टूडेंट ना रखे? जी, हो सकता है। मतलब पर्शियन, भाई नहीं रखता कोई। हमने एक सब्जेक्ट ऑफर किया हुआ है पर्शियन, लेकिन उसको कोई स्टूडेंट अडॉप्ट नहीं करता। फ्रेंच नहीं करता, मैथमेटिक्स नहीं किया भाई किसी ने। तो एक सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है जिसको कोई भी स्टूडेंट एनरोल नहीं करता। उम्मीद है ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये टॉपिक समझ में नहीं आता, तो आप कमेंट्स देके मुझसे पूछ सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मौजूद है, आप ग्रुप ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आपको इसका आंसर इन डिटेल दूंगा इंशाल्लाह। जी, तो आज हमने मिनिमम कार्डिनलिटी को देखा कि मिनिमम कार्डिनलिटी क्या होती है। मिनिमम कार्डिनलिटी ये बताती है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कम कितने रिलेशनशिप्स बनाएगा, या दूसरे लफ्जों में हम कहते हैं कि एक मिनिमम कार्डिनलिटी हमें ये बताती है कि एक रिलेशनशिप जो है वो मैंडेटरी है या ऑप्शनल है। और हमने देखा कि अपने ईआर डायग्राम में हम मैंडेटरी को 1 से जाहिर करते हैं और ऑप्शनल को 0 से जाहिर करते हैं। और फिर हमने कुछ काउंटर एग्जांपल्स लेके देखा कि हम कैसे अपनी मिनिमम कार्डिनलिटी लगाते हैं, और यहां पे हमारा ईआरडी मुकम्मल हो जाता है। आपने एंट्रीज डिफाइन करनी थी, कर दी। आपने एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने थे, हाँ वो रहते हैं अभी, लेकिन वो आप कर लेंगे। यहां पे जस्ट ओवल शेप्स लगा के आप अपने एट्रीब्यूट्स लिख देंगे कि ये उसका पेशेंट का आईडी है, पेशेंट का नेम है, उसका
एड्रेस है। इसी तरह आप बेड के, स्टूडेंट के, सब्जेक्ट के लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपने उनकी रिलेशनशिप डिफाइन करनी थी, कर दी। फिर आपने उनकी मिनिमम कार्डिनैलिटी और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी करनी थी, तो कर दी। यहां पे हमारा एआरडी मुकम्मल हो जाता है। तो एक इन्वायरमेंट के अंदर, एक केस स्टडी के अंदर जितनी भी एंटिटीज है वो डिफाइन करनी है, उनके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं, उनकी रिलेशनशिप्स, उनकी कार्डिनैलिटीज डिफाइन करनी है और आपका एआरडी मुकम्मल हो जाता है। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स को देखेंगे, जिसमें हमने स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, उसके बाद जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन को देखना है। और इंशाल्लाह ये हमारे जितने भी थ्योरेटिकल काम हैं ये मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, हम कुछ केस स्टडीज लेंगे और उन केस स्टडीज के मुताबिक हम अपना ईआरडी कंप्लीट बनाया करेंगे। तो जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और इल्म बांटने के सफर में मेरा साथ दीजिए। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।